ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे स्नैक्स हमारे बन चुके हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह क्रिस्पी और मज़ेदार। ये देखिए, ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा एक नए स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनका वज़न जो है वो 500 ग्राम है। तो छिलके मैंने इनके रिमूव कर दिए हैं। अब आपने इनको हाथों को अच्छी तरह वॉश करके फिर आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इनको बाद में वॉश नहीं करना। तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे। आलूओं को बॉयल करना है, तो कटिंग करके अगर बॉयल करेंगे तो 7 से 8 मिनट में ये आलू बॉयल हो जाते हैं। अगर साबुत आप छिलके समेत बॉयल करेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। गैस भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इस तरीके के आलू जल्दी बॉयल हो जाते हैं। आलूओं की मैं कटिंग कर लूँ सारी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, आलूओं की कटिंग हो चुकी है। इनको हम शामिल करते हैं कढ़ाई में और इनको जल्दी से बॉयल कर लेते हैं। तो चलें जी, आलूओं को हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में। कोई चीज़ नहीं इसमें शामिल करेंगे, सिर्फ पानी हम शामिल करेंगे। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे। आलू को ना 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह मैं बॉयल कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, जितनी देर में हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं उतनी देर में हम हरा धनिया और हरी मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। इनको ना हमने बारीक चॉप करना है। हरे धनिए को इस तरीके चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। चलें, इसको हम साइड पे करते हैं और इसी के साथ ही हम 3 हरी मिर्च ले लेंगे। इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे इस तरीके से, और इनको भी हम इसी तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो चलें जी, हरी मिर्च को भी अच्छी तरह चॉप कर लिया है। ये देखिए, अब हम चलते हैं आलूओं की तरफ। आलूओं को देख लेते हैं, इनको हम साइड पे करते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को मैंने 9 मिनट तक बॉयल कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, फुल बॉयल कर लिया। मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए, इस तरीके आपने आलू को फुल गलाना है। और अब हम क्या करेंगे, आलूओं को निकाल लेंगे। निकाल के आलूओं को साइड पर रखेंगे। अच्छी तरह आलूओं को ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद हमने इनको मैश करना है। तो चलें जी, ये देखिए यार, आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम ना एक हैंड मैचर ले लेंगे। इसकी मदद से आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लेना है। इसके अंदर ना आलू के चंक्स या दाने इसके नहीं बचने चाहिए। बिल्कुल आपने फाइन पेस्ट करनी है इसकी। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हरा धनिया, हरी मिर्च को काट के रखा था, वो शामिल कर देंगे। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे। अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना मैं 2 चीज़ें भूल गया हूँ, वो भी हम शामिल कर देते हैं। तकरीबन 1
टीस्पून के करीब सोया सॉस शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे। इसके अंदर ना इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, कमाल का। ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना, नहीं तो डो आपकी पतली हो जाएगी, फिर स्नैक्स नहीं बनेंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह डो को मिक्स कर लिया है। अब हम ना हाथ से इनको सेट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अब मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है। इसको ना तेल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमने इनको बाद में उठाना भी है, तो इजी तरीके से ये ऊपर आ जाए स्नैक्स हमारे कटिंग करने के बाद। अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हाथों को चिपके ना, और आधा मैदा जो है वो हम कटिंग बोर्ड पे ले आएंगे। तो इस तरीके ना हम फैला देंगे सारे कटिंग बोर्ड के ऊपर, इस तरीके। इसको पतला सा हम ना अब बेलन की मदद से बेल लेंगे। इसको भी हम ऑयल लगा लेंगे इस तरीके, ताकि ये इसको चिपके ना, इस तरीके। चले, जितना ये थिक हो चुका है इतना ही हमने इसको रखना है। इसके जो कॉर्नर जो है वो हम उतार देंगे, अलग कर लेंगे इस तरीके। इनको हम बाद में फिर बेल लेंगे इस तरीके। चलें, अब हम ना इस तरीके इनको शेप दे देंगे इस तरीके। इस तरीके इस तरीके, ये देखिए बार बिल्कुल इजी ऊपर आ रहा है। तो अब मैंने ना प्लेट को ग्रीस कर लिया ऑयल से। प्लेट के अंदर हम ये निकाल के रख देंगे इस तरीके। सारे हम रेडी कर लेंगे इस तरीके, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। वो भी मैं तरीका आपको बताता हूँ किस तरीके आपने इनको फ्राई करना है। छुरी की मदद से हम इनको उठा लेंगे इस तरीके। चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे स्नैक्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। और बाकी जो प्लेट से बचे हैं वो मैंने दूसरी प्लेट में रख दिए हैं। तो अब ना इनको जल्दी से हम फ्राई करते हैं। किस तरीके करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप मेरे साथ रहें, चलते हैं हम इनको फ्राई करते हैं। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए इस तरह का हम एक पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा नहीं हम शामिल करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना, इनको शैलो फ्राई करेंगे। चलें, फ्लेम को लो रखेंगे, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा आपने तेल को गर्म नहीं करना, इस तरीके हम शामिल कर देंगे जितने आएंगे। ये देखिए, चलें तकरीबन इतनी हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे, फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट तक स्नैक्स को मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो सारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी भी नहीं होंगे, अंदर से नहीं पकेंगे, जल्दी से बाहर से कलर ले आएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, चलें जी, सारे स्नैक्स की एक बार मैंने साइड को चेंज कर दिया है। 1 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम ना इनको कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं, कलर भी इनका गोल्डन हो चुका है। और इनको ना मैंने 4 मिनट तक दोनों साइडों से फ्राई किया है, 2-2 मिनट, और प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे, और बाकी जो बचे हैं ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे सारे। चलिए, अब हम इनको निकाल लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह बिस्किट की तरह क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखकर माशाल्लाह कितने मज़ेदार कुरकुरे क्रिस्पी हो चुके हैं। आलू के स्नैक्स कम खर्च में बहुत ही मज़ेदार बन चुके हैं। तो चलिए जी माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितने क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये जितनी देर भी पड़े रहेंगे ना ये नरम नहीं होंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इनको ना केचप रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बने माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी और मज़ेदार। ये देखिए, ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी आलू के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।